संसार में पतित था, गुरु ने उठाया। अज्ञान का तिमिर था, गुरु ने मिटाया। आचार्य है तरण तारण ज्ञानधारी, विद्यादि सागर गुरु जय हो तुम्हारी। विद्यादि सागर गुरु जय हो तुम्हारी। धर्मस्नेही बंधुओं, खुश रहने का सीधा एक ही मंत्र है। धरती पर खुश रहने का सीधा एक ही मंत्र है, उम्मीद अपने आप से रखो, किसी और से नहीं। जो लोग औरों से उम्मीद रखते हैं वो कभी खुश नहीं रह पाते। औरों से उम्मीद रखना इस युग में बेतुकापन है, बौनापन है, उपहास का पात्र बनना है। इसलिए हमें सीधे मार्ग चलना चाहिए। जितना आप वजन ओढ़ सकें उतना ही काम करना चाहिए। परामुखापेक्षी बनकर काम में जब सफलता नहीं मिलती तो मन नाखुश हो जाता है। और खुश रहना है तो एक ही मंत्र है कि उम्मीद अपने आप से रखो, किसी और से नहीं। किसी को दुख मत देना, किसी को उजाड़ कर बसें तो क्या बसे। किसी को उजाड़ कर बसे तो क्या बसे, और किसी को रुलाकर हंसे तो क्या हंसे। किसी को दुख मत दें। भगवान महावीर स्वामी का उपदेश है कि जो भी काम करते हैं उससे किसी प्राणी के प्राणों का आघात ना हो, उसके मन को चोट न पहुँचे, ये बहुत ही कीमती है। यदि आपने बाह्य किसी वस्तुओं का त्याग किया है जो आपको ज़्यादा मायने नहीं रखती है, लेकिन उसके साथ ही दूसरे का मन दुखाया है, तो है ज़्यादा पाप कर हुआ करता है। इसलिए किसी को दुख मत देना। किसी को उजाड़ कर बसें तो क्या बसे, और किसी को रुलाकर हंसे तो क्या हंसे। हंस के हंसो, रुलाकर के मत। दूसरे की आँख की प्रसन्नता हमारे आँख की प्रसन्नता होना चाहिए। किसी को जलाकर खुश होना अलग बात है। इन्होंने तो खुद को जलाकर हमें खुशी दी है। इन्होंने तो खुद जलकर हमें खुशी दी है, और कोई दूसरों को जलाकर खुश होना चाहता है। खुशी के फूल उन्हीं के दिलों में खिलते हैं। बहुत मार्मिक शब्द हैं। खुशी के फूल उन्हीं के दिलों में खिलते हैं जो अपनों से अपनों की तरह बातें करते हैं। खुशी के फूल उन्हीं के दिलों में खिलते हैं जो अपनों से अपनों की तरह मिलते हैं। आज अपनों से अपनों की तरह नहीं मिलते हैं। अपनों से भी पड़ोसी की तरह गुड मॉर्निंग होती है आपकी, नमस्ते होती है आपकी। दूर बैठ कर के भाई बहन के बीच टेलीफोन से बात होती है। आज तो यहाँ तक कि आदमी के अनेक रिश्ते होते हैं औरों के साथ, तो परिवार के सदस्यों के साथ भी जिससे आपने वर्ण किया है उससे ही फ़ोन से बात करने की सोच बैठते हैं। पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अपनों से अपनों की तरह मिलते रहें। जो आदमी अपनों से अपनों की तरह मिलते हैं वे ही आदमी धरती पर खुशी का उपहार दे सकते हैं।
कोई दिल से दुआ करे तब बात बनती है। जुआ से तो हर कोई कह देता है कि खुश रहो बच्चे, और कहने के बाद जैसे वो आगे बढ़ता है कहते कहाँ साला गलत आदमी फंस गया, टाइम खराब कर दिया इस आदमी ने। तो कोई दिल से दुआ करे तब बात बनती है, और दुआ से तो हर कोई कह देता है कि खुश रहो। खुश शब्दों में नहीं है, प्रैक्टिकल ज़िंदगी का नाम है। आज प्रैक्टिकल ज़िंदगी तभी जी सकते हैं जब एक दूसरे के प्रति प्रेम प्रीति का व्यवहार चलता हो। दूसरों को हम जो देते हैं ज़िंदगी वही वापस लौटाती है। दूसरों को हम जो देते हैं ज़िंदगी वही वापस लौटाती है, चाहे वो खुशी हो या आंसू। हम यदि आत्मीय लोगों से अपनेपन से बात करते हैं तो सामने वाले भी हमें अपनेपन से बात करते हैं, और हम यदि बीच में दीवार खड़ी करके बात करते हैं तो कभी खुश नहीं रह सकते। दूसरों को हम जो देते हैं ज़िंदगी वही वापस लौटाती है, चाहे वो खुशी हो या आंसू। आपको क्या पसंद है? आंसू? तो आपको आंसू मिलेंगे। खुशी पसंद है तो खुशी मिलेगी। आप यदि किसी नदी किनारे खड़े होकर कहें जय महावीर, तो आवाज़ वहाँ से प्रतिध्वनि आएगी जय महावीर। आप तट पर खड़े नदी के कहें जय राम श्री राम, तो श्री राम की आवाज़ आएगी। और यदि अब शब्दों का प्रयोग, कठोर परुष शब्दों का प्रयोग नदी किनारे खड़े होकर करते हैं तो है परुष कठोर कटु शब्द ही आपको रिवर्स में आ जाते हैं। आप सुख चाहते हैं, खुशी चाहते हैं तो मधुर शब्दों का प्रयोग दूसरों के साथ कीजिए। आप आंसू तो नहीं चाहते, आंसू बच्चे भी नहीं चाहते हैं। हर आदमी खुशी चाहता है, प्रसन्न रहना चाहता है। प्रसन्न रहने के लिए हर आदमी से हमें प्रसन्नतापूर्वक ही बात करना चाहिए। दुनिया उन्हीं की खैरियत पूछती है, दुनिया उन्हीं की खैरियत पूछती है जो पहले से ही खुश हों। दुनिया उन्हीं की खैरियत पूछती है जो पहले से ही खुश हों। जो तकलीफ में होते हैं उनके तो नंबर तक खो जाते हैं। कौन से नंबर? मोबाइल नंबर। खुद को बिखरने मत देना। कभी किसी हाल में लोग गिरे हुए मकान की ईंट तक ले जाते हैं। उन्हें पता लग जाएगा कि आदमी जाने वाला है तो आपके घर में कोई सामान ना मिलेगा, सामान ही वहाँ से गायब हो जाएगा। दुनिया उन्हीं की खैरियत पूछती है जो पहले से ही खुश हों। मुस्कुराते रहो, हंसते रहो तो लोग आपको नमस्ते करेंगे, जय जिनेंद्र करेंगे। और यदि मायूसी में बैठे होंगे तो फिर कोई दूधमुहा बच्चा ही माँ से दूध पीने के लिए अरदास नहीं करेगा, प्रार्थना नहीं करेगा, निवेदन नहीं करेगा। वो भूखा रह सकता है लेकिन दुख से नहाई हुई भरी हुई माँ के साथ वह भोजन के लिए फिर वह टॉपिक नहीं खोलती है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, जीवन में अगर खुश रहना है, जीवन में अगर खुश रहना है तो स्वयं को एक शांत सरोवर की तरह बनाइए। जीवन में अगर खुश रहना है तो स्वयं को एक शांत सरोवर की तरह बनाइए जिसमें कोई अंगारा भी फेंके, जिसमें कोई अंगारा भी फेंके तो खुद ब खुद ठंडा हो जाए। माँ इतनी सुंदर होनी चाहिए कि बच्चा अगर नाराज़ है और माँ की गोद में आए तो बच्चा ठंडा हो जाए, और माँ ही गर्म हो तो बच्चा क्या करेगा। इसलिए मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है, जीवन में खुश रहना सीखना है तो स्वयं एक शांत सरोवर की तरह बनिए जिसमें कोई अंगारा ही फेंके तो खुद ब खुद ठंडा हो जाए। किसी को भी खुश करने का मौका मिले तो छोड़ना मत।
बहुत कीमती बात है ये। किसी को खुश करने का मौका मिले तो छोड़ना मत। वो फरिश्ते होते हैं जो किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट दे पाते हैं। आपके निमित्त से किसी व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए तो कितनी खुशी की, कितनी आनंद की, कितनी प्रसन्नता की, कितने उत्साह की, कितने प्रमोद की बात होगी। हमारी ज़िंदगी में ये बहुत बहुत कीमती बात है। खुद का गुस्सा इतना महंगा कर दो, खुद का गुस्सा इतना महंगा करो कि कोई खरीद ना पाए, और खुद की खुशी इतनी सस्ती कर दो कि सब ले जाएं। इतने प्रसन्न, इतने प्रसन्न, इतने प्रसन्न रहो कि आपकी खुशियों को लेने वाले ना जाने कितने लोग हों और क्रोध आए ही ना। महंगे का मतलब क्रोध आए ही ना, और खुद में इतनी खुशी, इतनी खुशी, इतनी सस्ती कि कोई भी रोता हुआ व्यक्ति आए और आपको देखकर खुश होकर के चला जाए। सारे प्रश्नों के समाधान आपके सामने होने लग जाएं, फिर आपकी जिंदगी कितनी कीमती हो जाएगी। आज खुशियां कम, अरमान बहुत हैं। आज खुशियां कम, अरमान बहुत हैं। जिसे भी देखो परेशान बहुत है। खुशियां कम, अरमान बहुत हैं। जिसे भी देखो परेशान बहुत हैं। करीब से देखा तो निकला रेत का घर। करीब से देखा तो निकला रेत का घर, मगर दूर से इसकी शान बहुत है। आज के झूठे लोगों की दूर से जितनी डेकोरेशन होती है वो नज़दीक आकर के अच्छी नहीं लगती। एक बहुत अच्छी सीनरी है, जितने नज़दीक जाके देखो उतने दोष दिखलाई पड़ते हैं, जितनी दूरी से जाके देखो उतनी उसमें खूबियाँ दिखलाई पड़ती हैं। इसलिए मैंने आपसे कहा है, खुशियाँ कम, आज खुशियाँ कम, अरमान बहुत हैं। जिसे भी देखो परेशान बहुत हैं। करीब से देखा तो निकला रेत का घर, मगर दूर से इसकी शान बहुत है। दूर के ढोल सा होने वाली बात है। कहते हैं सच का कोई मुकाबला नहीं। कहते हैं सच का कोई मुकाबला नहीं, मगर आज झूठ की पहचान बहुत है। मुश्किल से मिलता है शहर में आदमी। कहते हैं सच का कोई मुकाबला नहीं, मगर आज झूठ की पहचान बहुत है। मुश्किल से मिलता है शहर में आदमी, यूं तो कहने को इंसान बहुत है। ऐसे समयों पर ही हमें अपनी जिंदगी में अपने हाथों में संजोई हुई खुशियों को बांटने की कोशिश करना है। मुट्ठियों में कैद हैं जो खुशियां, मुट्ठियों में जो कैद हैं खुशियां, वो बांट दो भाग्यवानों। मुट्ठियों में कैद हैं जो खुशियां, वो बांट दो भाग्यवानों। ये हथेलियां तो एक दिन वैसे भी खुल जाना है। कब खुलना है? राम राम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है। उस दिन तो आपकी मुट्ठियां खुली रह जाने वाली हैं। इसलिए भाग्यवान व्यक्तियों ने जिंदगी में जो खुशियों को समेट रखा है, कैद कर रखा है, इनको बांटते रहो, बांटते रहो, बांटते रहो, बांटते ही रहो। खुशियां बांटने में कभी कंजूसी मत करो, क्योंकि एक दिन मुट्ठियां खुली रह जाना है। खुशियां आए जिंदगी में तो चख लेना मिठाई की तरह। आपकी जिंदगी में खुशियां हैं ना? है ना? बोलो ना। खुशियां तो बहुत हैं, लेकिन खुशियों का शेयर करना आपको मुश्किल होता है। आप हमेशा गंदगी, बुरी बातें शेयर करना चाहते हैं, अच्छी बातों को तिजोरी में रखना चाहते हैं। लेकिन खुशियां आए जिंदगी में
तो चख लेना मिठाई समझकर, जब गम आए तो वो भी कभी खा लेना दवाई समझकर। दुख के दिन दवाई समझकर और खुशियां मिठाई की तरह समझकर जो इस्तेमाल करते हैं, उनके जीवन बगिया में गुल खिलते हैं। 4 दिन की जिंदगी हंसी खुशी से काट लो प्यारे बंधुवर। 4 दिन की जिंदगी मिली है, हंसी खुशी से काट लो। मत किसी का दिल दुखाओ, दर्द सबके बांट लो। 4 दिन की जिंदगी हंसी खुशी से काट लो, मत किसी का दिल दुखाओ, दर्द सबके बांट लो। कुछ नहीं है साथ जाना, कुछ नहीं है साथ जाना, एक नेकी के सिवा कर भला होगा भला, गांठ में ये बांध लो। कर भला होगा भला, गांठ में ये बांध लो। जो आदमी सामने वाले आदमी का भला सोचता है, उस व्यक्ति का भला निश्चित ही हो जाता है। सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, क्यों खर्चे त्यों तो बढ़े, बिन खर्चे बढ़ जाए। सरस्वती का ये फार्मूला है, जितने जितने बांटते हैं, जितने जितने बांटते हैं, उतनी उतनी सरस्वती और डेवलप होती है। जितने जितने पौधे की कलम करते चले जाते हैं, उतने नए 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 और उसमें से निकलते जाते हैं, फुंगे निकलते जाते हैं, निकलते जाते हैं। कितना आनंद आता है जब उस पौधे को देखता है माली, जिसकी उसने धीरे धीरे कलम की है। नए नए फुंगे निकलते हैं, नई नई खुशियाँ होती हैं। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ, कर भला होगा भला, गांठ ले ये गांठ में ये बांध ले। कर भला होगा भला। अच्छा करने वाले आदमी का बुरा कभी नहीं हो सकता है। सोचने का फर्क है। आइए हम थोड़े और 2 कदम चलते हैं। जिसने दूसरों की खुशी में खुद की खुशी देखने का हुनर सीखा है, जिसने दूसरों की खुशी में खुद की खुशी देखने का हुनर सीखा है, वह इंसान कभी भी दुखी नहीं हो सकता। दूसरों की खुशी में हम खुशी हैं, तो दुख किस बात का। आज दूसरे के सुख से दुखी हैं, आज दूसरे के सुख से दुखी हैं, लेकिन जिसने दूसरों की खुशी में खुद की खुशी देखने का हुनर सीख लिया, वह इंसान धरती पर कभी दुखी नहीं हो सकता है। आज खुशियां कम, अरमान बहुत है। खुशियां कम, अरमान बहुत हैं। जिसे भी देखो परेशान बहुत है। करीब से देखा, रेत का घर, मगर दूर से इसकी शान बहुत है। इसलिए शान के लिए काम नहीं, सच्चाई के लिए हमें काम करना है। खुशी पैसों से नहीं, परिस्थितियों पर निर्भर करती है। सच्चाई परिस्थितियां बतलाती हैं। इसलिए खुशी पैसों पर नहीं, परिस्थितियों पर निर्भर करती है। एक बच्चा गुब्बारा खरीद कर खुश था। एक बच्चा गुब्बारा खरीद कर खुश था, तो दूसरा उसे बेचकर। दोनों ही बच्चे हैं। एक बच्चा गुब्बारा खरीद कर बहुत खुश हो रहा है, और दूसरा बच्चा गुब्बारा बेचकर खुश हो रहा है। परिस्थितियां हैं। जो गुब्बारा खरीद रहा है वो अमीर का बेटा है, जो गुब्बारा बेच रहा है वो गरीब का बेटा है। एक घर खरीद कर खुश होता है, तो दूसरा घर बेचकर अमीर आदमी खुश होता है। महानुभाव, इन ताजी हवाओं में फूलों की महक हो। महानुभाव, इन ताजी हवाओं में फूलों की महक हो। पहली किरण में पंछियों की चहक हो। इन ताजी हवाओं में फूलों की महक हो। पहली किरण में पंछियों की चहक हो। जब भी खोलो आप अपनी पलकें, उन पलकों में बस खुशियों की झलक हो। जो लोग दूसरों को अपनी खुशियों में शामिल करते हैं,
खुशियाँ सबसे पहले उनके अपने दरवाजे पर दस्तक देती है। जो लोग दूसरों को अपनी खुशियाँ शेयर करते हैं, शामिल करते हैं, खुशियाँ सबसे पहले उनके अपने दर पर दस्तक देती है। महानुभाव, खुशी जल्दी में थी, रुकी नहीं। खुशी जल्दी में थी, रुकी नहीं। गम फुर्सत में था, ठहर गया। लोगों की नज़रों में फर्क अब भी नहीं है। पहले मुड़कर देखते थे और अब देखकर मुड़ जाते हैं। लोगों के लिए कुछ मतलब नहीं है। पहले मुड़कर देखते थे, अब देखकर मुड़ जाते हैं। मेरा आप संत में कहना होगा, हंसी आपकी कोई चुरा ही ना पाए। हंसी आपकी कोई चुरा ही ना पाए, कभी कोई आपको रुला ना पाए। खुशियों के ऐसे दीप जले जिंदगी में कि कोई तूफान भी उसे बुझा ना पाए। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम के गीत सुनाते रहो। हमारी जिंदगी में यदि हम हमेशा खुशियाँ के दीप जलाते रहते हैं, जलाते चले जाते हैं, तो अनेक दीप जल जाते हैं खुशियों के, और कोई तूफान भी आता है तो उस खुशियों के दीपक को बुझा नहीं पाता है। बहुत बड़ा संसार है। इस संसार में हमें प्रसन्नता के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। जो आगे बढ़ गए उनका जीवन संवर गया, जो पीछे रह गए उसी संसार में दुखी परेशान होते रहते हैं। इसलिए आप हंस के रहना चाहते हैं, खुशी से रहना चाहते हैं, तो आपको सदैव अपने आप पर भरोसा करना चाहिए। और साथ ही साथ खुशी जल्दी में थी, रुकी नहीं। गुस्सा फुर्सत में था, ठहर गया। सचमुच जब आदमी ज़्यादा खुश होता है तो अपने लोगों की परवाह नहीं रखता है, और जब परेशानी में होता है तो दर पर दस्तक देता है। मैं सोचता हूँ खुशी और दुख से ऊपर, गम से ऊपर हो जाएं तो हम अपने आप में रहने वाले इंसान होंगे। परिवार में सुख शांति का वातावरण रहेगा। अपेक्षाएं जितनी जितनी कम करते चले जाएं, उतना उतना आज भी हम खुश हैं। हमारी अपेक्षाएं उपेक्षाओं में बदल जाए। उपेक्षाओं में जिस दिन अपेक्षाएं बदल जाएंगी, यानी हम स्वावलंबी जीवन जीने लग जाएंगे, उस दिन हमारी हंसी, हमारी खुशियाँ थमेंगी नहीं। आप इतने खुश होंगे, इतने खुश होंगे, इतने खुश होंगे, कितने खुश होंगे बताऊं? एक छोटे बच्चे से पूछता हूँ, कितना बड़ा है बेटा तू? इतना बड़ा। इतना बड़ा? हाँ, इतना बड़ा। इतना बड़ा नहीं, इतना बड़ा। कितना बड़ा? इतना बड़ा। वैसे ही जो आदमी उपेक्षाओं को दूर कर देता है, वो आदमी कितना बड़ा हो जाता है? उस बच्चे से भी बड़ा हो जाता है। कितना बड़ा है हमारा तीर्थंकर, कितना बड़ा है? बहुत बड़ा है, बहुत ही बड़ा है, क्योंकि हमेशा वो खुश रहता है। इसलिए उससे किसी चीज की अपेक्षा नहीं। अपेक्षा ही आदमी के लिए पामर बनाती है, नौकर बनाती है। तीर्थंकर कितने बड़े हैं, उनसे बड़ा कोई भी नहीं धरती पर। लोक, तीन लोक में कोई बड़ा नहीं है, क्योंकि उन्हें किसी चीज की जरूरत नहीं है। सारी उपेक्षाओं को खत्म कर दिया है। अपेक्षाएं खत्म हैं, उपेक्षा के साथ जी रहे हैं। इसलिए सबसे बड़े हैं। आप भी उपेक्षा संयम सीख जाएं, आप सबसे बड़े हो जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय बोलिए महावीर भगवान की जय।